धन्यवाद गौड़ समाज का कि आज उन्होंने हमको हमारी जगह दिखाई और मेरे हिसाब से सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं यही अगर अब शासन से निवेदन ही कर सकता हूँ कि चुनाव प्रणाली में चेंजेस आने चाहिए। फाउंडर मेंबर्स को एक बार पूछना चाहिए कि पूजा प्रतिष्ठा कैसी होती है, उनकी एक बार एक जगह देनी चाहिए जो हमको निकाल दिया गया, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और अगर नहीं देती है तो हमारे गौड़ समाज के अपने हाथ ले लेगी। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के समय इस साल फिर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला है दाई बमलाई पंचमी भेंट का, जहां गोंड समाज की परंपरा और राज परिवार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना क्या हुई? 26 सितंबर की रात को पंचमी भेंट का आयोजन हुआ। गोंड समाज के हजारों लोग पारंपरिक ढोलन गाड़ों के साथ माता के दरबार पहुंचे। पेन शक्तियों की आराधना और बैगा पूजा के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर भेंट चढ़ाई गई। लेकिन इस बार आयोजन में शामिल हुए खैरागढ़ राज परिवार के राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने खुले मंच से मंदिर ट्रस्ट और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। राजकुमार का आरोप। राजकुमार ने कहा कि बमलेश्वरी धाम में सदियों से बैगा पूजा को प्राथमिकता दी जाती रही है। यह परंपरा हमारे पूर्वज राजा कमल नारायण के समय से चली आ रही है, लेकिन आज हमें और हमारे वंश को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है, जो परंपरा का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे दादा ने सेवा भाव से ट्रस्ट की नींव रखी थी, जिसमें सबको जगह दी गई थी। लेकिन आज वही ट्रस्ट अपने संस्थापक परिवार को ही बाहर कर रहा है। ट्रस्ट अपनी मूल भावना से भटक गया है। समाज की नाराजगी। गोंड समाज का कहना है कि जब मंदिर हमारी आस्था और परंपरा से जुड़ा है, जब सदियों से बैगा पूजा होती आई है, तो अब हमें गर्भगृह से क्यों रोका जा रहा है? इस विवाद ने डोंगरगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। ट्रस्ट सुधार की मांग। राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ट्रस्ट की चुनाव प्रणाली में सुधार हो, संस्थापक परिवार और समाज की राय को अनिवार्य किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समाज को उसका हक नहीं मिला तो गोंड समाज अपने अधिकार लेने के लिए मजबूर होगा। डोंगरगढ़ का रियासतकालीन इतिहास। भाइयों और बहनों, इस विवाद को समझने के लिए हमें पीछे इतिहास में जाना होगा। दोस्तों, आज हम जिस विवाद की चर्चा कर रहे हैं वह केवल मंदिर और ट्रस्ट का मुद्दा नहीं है। यह एक इतिहास, एक परंपरा और गोंडवाना समाज की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी दाई को आज लोग एक हिंदू शक्ति स्वरूपा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वही बमलाई दाई हैं, जिनकी कथा गोंडी धर्म के चौथे पुरुष धर्म गुरु भीमाल पेन से जुड़ी है। सेवता उइकाल और बमलाई स्मलाई की कथा। सेवता उइकाल की दो जुड़वा पुत्रियां थीं, बमलाई और तिलकाई समलाई। दोनों बहनें रूप और गुण में अद्भुत थीं। उधर गोंडी धर्म के चौथे गुरु भीमाल पेन सभी ज्ञानों के स्वामी और मुठवा के दर्जे पर प्रतिष्ठित थे। राजा सेवता ने अपनी बड़ी बेटी बमलाई का विवाह भीमाल पेन से करने का वादा किया था, लेकिन भीमाल पेन ने अपने गुरु से प्रण लिया था कि वे समाज सेवा करेंगे और विवाह नहीं करेंगे। काफी मनाने पर उन्होंने एक शर्त रखी, सुबह मुर्गे की बांग से पहले जो मुझे ढूंढ लेगा उसी से विवाह करूंगा, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहूंगा। दोनों बहनें खोजने निकली। भीमाल पेन डोंगरगढ़ के फड़ापेन स्थान में दर्शन कर अपने गुरु महारुभूमिका की गोटूल की ओर निकल पड़े। बमलाई डोंगरगढ़ में ही थककर रुक गईं। समलाई तिलकाई आगे बढ़ी, लेकिन कोराड़ी पहुंचते ही मुर्गे ने बांग दी और वे भी वहीं रुक गईं।
इस प्रकार भीमाल पेन ने जीवन भर अविवाहित रहकर समाज सेवा का मार्ग चुना। लेकिन उसी क्षण से बमलाई और समलाई तिलकाई गोंड समाज की देवी स्वरूपा के रूप में पूजी जाने लगी। क्यों मां बमलाई दाई गोंडी देवी हैं? क्योंकि वे गोंड राजा सिवता उइकाल की पुत्री थीं। उनका संबंध गोंडी धर्म गुरु भीमाल पेन से प्रत्यक्ष जुड़ा है। डोंगरगढ़ का फड़ापेन और बमलाई दाई की कथा गोंड धर्म की मौलिक परंपरा है। बाद में जब राजाओं और पुजारियों ने इसे हिंदू शक्ति के रूप में स्थापित किया, तब देवी का स्वरूप बदल गया। नाम वही रहा, लेकिन पूजा पद्धति बदल गई। विवाद क्यों? आज आदिवासी समाज और गोंडवाना समाज इसलिए इस पर सवाल उठा रहा है क्योंकि उनकी कुलदेवी बमलाई दाई को हिंदू देवी बनाकर उनकी परंपराओं को बदल दिया गया है। गोंड समाज कहता है कि मां बमलाई दाई हमारी परंपरा, हमारे इतिहास और हमारे धर्म से जुड़ी हैं। उन्हें केवल मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों का विषय नहीं बनाया जा सकता। नैरेटर गंभीर स्वर में। तो दोस्तों, अगली बार जब आप डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी धाम में जाएं, तो याद रखिएगा कि यह केवल एक शक्ति पीठ नहीं, बल्कि गोंडवाना समाज की उस जीवित परंपरा का प्रतीक है, जहां बमलाई दाई आज भी अपने वंशजों की रक्षा कर रही हैं।